हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम लोग पिछले वीडियोस में हायर परचेज स्टार्ट किए थे, जहाँ पे हम लोग देखे थे हायर परचेज क्या होता है और बहुत सारे वर्ड्स जो यूज़ होते हैं हायर परचेज के अंदर वो सब हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। जो भी बच्चे लोग पुराना वीडियोस नहीं देखे हायर परचेज का, चैनल के प्लेलिस्ट ऑप्शन में जाके फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्लेलिस्ट में तुमको मिल जाएगा हायर परचेज का वीडियो। बाकी और कोई भी सब्जेक्ट अगर तुम पढ़ना चाहते हो, प्लेलिस्ट में हर एक सब्जेक्ट का तुमको प्लेलिस्ट मिलेगा। तुम चाहे कोई भी सेमेस्टर में क्यों ना हो, तुम चाहे ऑल ओवर इंडिया में कोई भी यूनिवर्सिटी के अंदर क्यों ना आते हो, सबके लिए हम लोग वीडियो अपलोड्स कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल में। तुमको सिर्फ और सिर्फ प्लेलिस्ट में जाके अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली तुमको प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देख, और वीडियो अगर पसंद आएगा तो एक कमेंट हमेशा करना वीडियो में। मुझे बहुत पर्सनली अच्छा लगता है अगर कोई बच्चा कमेंट करके बताता है, और हमको वो और मोटिवेट करता है वीडियोस बनाने की। आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे कि कैसे कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट अंडर हायर परचेज। तो इसमें बुक में बहुत सारे केस दिए हुए रहते हैं, उसमें से हम आज केस नंबर 1 उठाएंगे, जहाँ पे हम सीखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट इन केस ऑफ हायर परचेज। ठीक है, एक एक करके एक एक केस के ऊपर एक एक वीडियो बनाएंगे ताकि तुमको एकदम क्लैरिटी रहेगा कि कौन से सिचुएशन में कौन सा तरीका से हम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। केस नंबर 1, उसमें क्या क्या दिया रहता है देखते हैं। व्हेन द कैश प्राइस मतलब आज अगर हम हायर परचेज में ना खरीद के आज अगर पैसा दें पूरा और अगर सामान खरीदें तो कितना रुपए का आएगा वो सामान, को बोलते हैं कैश प्राइस। ठीक है, बेसिकली अगर हम हायर परचेज में ना खरीद के नॉर्मल परचेजिंग करें और आज पैसा देंगे पूरा तो वो सामान कितने रुपए का पड़ेगा। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है कितना इंटरेस्ट का रेट है हायर परचेज के ऊपर, जैसे कि 10%, 15%, 20%। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, और कितना कितना इंस्टॉलमेंट्स है वो भी हमको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो हमको बेसिकली 3 चीज गिवन होगा क्वेश्चन में। फर्स्ट वन कैश प्राइस, दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 12% ऐसे रेट दिया हुआ रहेगा, और तीसरा दिया रहेगा अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट। ये तीनों को यूज करके हमको निकालना है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, हमको कैलकुलेट क्या करना है, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एवरी, हर साल कितना रुपए इंटरेस्ट जा रहा है हमको वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्यों कैलकुलेट करना जरूरी है, क्योंकि आगे चल के हम जब इसका अकाउंटिंग देखेंगे हायर परचेज का, तो हम देखेंगे कि इंटरेस्ट का अलग से जर्नल एंट्री पास करना पड़ता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू ये ज़्यादा बेटर क्लियर रहता है कि कैसे इसका कैलकुलेशन किया जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लाया हूँ तुम्हारे लिए, तुम वीडियो को पॉज करके सैम्पल फटाफट से नोट डाउन कर लेना और उसके बाद वीडियो प्ले करना फिर, ताकि हम लोग वीडियो को फिर कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, चलो तो मैं क्वेश्चन तुमको दिखाता हूँ। आई होप कि तुम वीडियो पॉज कर लोगे और इसको रिकॉर्ड, इसको लिख लोगे तुम। ठीक है, क्या ज़्यादा नहीं तो एक स्क्रीनशॉट रख लेना, लेकिन स्क्रीनशॉट बेटा गुम हो जाता है, देखो है ना, इतना सारा स्क्रीनशॉट आता है, कुछ काम का रहता है एग्जाम के समय, खाली भर भर के नोट्स आ रहा है, एक पेज कोई नहीं पढ़ रहा, लेकिन भर भर के ग्रुप में खाली नोट्स आ रहा है। डाउनलोड करोगे 25-30 पेज डाउनलोड हो रहा है, पढ़ कोई नहीं रहा ना। तो लिख लोगे तो ज़्यादा बेटर रहता है हमें। ठीक है, देखना, ओम लिमिटेड परचेज अ मशीन ऑन हायर परचेज बेसिस फ्रॉम कुमार मशीनरी कंपनी लिमिटेड ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। तो पहला क्या दिया हुआ है, कैश प्राइस दिया हुआ है। तो कैश प्राइस का मतलब है आज अगर हम लोग पूरा पैसा दे दें, हायर परचेज ना करें, पूरा पैसा देकर अगर सामान खरीदें तो कितना रुपए देना पड़ेगा, डेट इज द कैश प्राइस। दूसरा डाउन पेमेंट कितना रुपए देना है, और 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट से 15,400। ठीक है, तो एक तो डाउन पेमेंट देना है 21622 का, और बाकी 5 तो इंस्टॉलमेंट देना है हर साल एक इंस्टॉलमेंट, अमाउंट है 15,400 का। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%।
तो ये दिया हमारा दूसरा चीज रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये दिया हमारा तीसरा चीज इंस्टॉलमेंट। हमको कैलकुलेट क्या करना है, व्हाट इज द इंटरेस्ट एवरी ईयर, हर साल कितना का इंटरेस्ट जाएगा। ठीक है, चलो तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। 4 कॉलम बनाएंगे बेटा। सबसे पहला पर्टिकुलर्स, ठीक से समझना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पर्टिकुलर्स, टोटल इंटरेस्ट और प्रिंसिपल। ठीक है, सबसे पहला आज कैश प्राइस कितना है, अगर आज हम पैसा देकर लाएं तो आज टोटल कितना रुपए देना पड़ेगा, 80,000, है ना। आज अगर हम लोग हायर परचेज में ना खरीद के पूरा पैसा देकर लाते हैं तो 80,000 देना पड़ेगा, विच इज कॉल्ड एज कैश प्राइस, जिसमें से हम डाउन पेमेंट दे दिए हैं। डाउन पेमेंट का मतलब क्या है, सामान खरीदते वक्त जो पैसा दे दिए, कितना दे दिए, 21622। तो कितना पैसा देना बचा, 80,000 से गया 21622। ठीक है, बहुत ध्यान से कैलकुलेशन करना बेटा। बचेगा 58378। ठीक है, कितना बचेगा, 58378। मैं तो कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर निकाल लेता हूँ। 80,000 माइनस 21622, ठीक है, 58378। ठीक है, अब ये जो 21622 हम दिए, क्या उसमें कुछ इंटरेस्ट होगा? सर इंटरेस्ट तो होना नहीं चाहिए क्योंकि डाउन पेमेंट तो हम अभी दे रहे हैं सामान खरीदते वक्त, और सामान खरीदते वक्त तो कुछ इंटरेस्ट है नहीं, तो देयर इज नो इंटरेस्ट। तो पूरा का पूरा अमाउंट क्या चीज का है, प्रिंसिपल का अमाउंट है 21622। क्लियर है, तो 21622 में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं है, पूरा का पूरा प्रिंसिपल होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितने का देंगे, सॉरी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ये तो डाउन गया ना। नेक्स्ट पहला इंस्टॉलमेंट, ये जो 58378 है, ये क्या है, बैलेंस आफ्टर डीपी। डीपी मतलब डाउन पेमेंट। ठीक है, अब पहला इंस्टॉलमेंट, तो अलग कलर से लिख देता हूँ, ठीक रहेगा। फर्स्ट फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना का है बेटा, 15,400 का, है ना। कब होगा, 1 साल के बाद, आज सामान खरीदे 1 साल के बाद होगा फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, तो 1 साल का इंटरेस्ट लगेगा ना। 1 साल का इंटरेस्ट कितना है, 10%। तो 58378 का 10% कितना होगा, 5838, राउंड कर दे रहा हूं। ठीक है, तो अगर 15,400 में से 5838 इंटरेस्ट है तो बाकी प्रिंसिपल होगा। 15,400 माइनस 5838 कितना आएगा, 15,400 9562। इसका मतलब है जो ईयर 1 में 15,400 रुपये हम दिए हैं, उसमें से 5838 का इंटरेस्ट है और 9562 का प्रिंसिपल है। ठीक है, अब जितना प्रिंसिपल दे दिए माइनस हो जाएगा, लेस प्रिंसिपल इन फर्स्ट 58 नहीं होगा, 9562। तो अब और कितना रुपया देना बचा, 58378 में से 58378 में से गया कितना, 9562। अब देना बचा है 48816। समझ में आया बेटा, ईयर 1 ये कंप्लीट हुआ हमारा ईयर नंबर 1। ईयर 1 में 15,400 में से 5838
का इंटरेस्ट है और 9562 का प्रिंसिपल है। बस इसी तरीके से चारों साल करते जाना है ना। अब इजी लगेगा, चलो स्टार्ट करते हैं। अलग पेन से लिखता हूँ, थोड़ा क्लियर रहेगा जैसे। अब हम चल रहे हैं सेकेंड इंस्टॉलमेंट के। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना होगा? अब कितना ड्यू है? 58816, उसका 10% है ना, कितना आएगा? 4882। ठीक है, तो अगर 15,400 में से 4882 इंटरेस्ट है तो प्रिंसिपल कितना देखते हैं? 15,400 माइनस 4882, 15,400 माइनस 4882, 10518 का प्रिंसिपल है ना। तो इतना प्रिंसिपल माइनस हो जाएगा क्योंकि हम इतना पैसा दे दिए, लेस प्रिंसिपल इन सेकेंड इंस्टॉलमेंट 1051। ठीक है, तो अब कितना बचा ईयर 2 के एंड में? 48816 बचा था, 48816 माइनस 10518, बचा कितना? 38298। तो 2 साल के बाद अब हमारा प्रिंसिपल बचा है 38298। तो ईयर 2 में 4882 का इंटरेस्ट है और 10518 का प्रिंसिपल है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड ईयर। थर्ड इंस्टॉलमेंट फिर से इंटरेस्ट कितना होगा? 38298 का 10%। अब तो एक्सपर्ट हो गए तुम लोग भी, अब तो सीख ही गए होगे। इंटरेस्ट कितना होगा? 3830। तो प्रिंसिपल कितना होगा? 15,400 माइनस 3830। एक फिक्स प्रोसेस है बेटा, वो समझ गए तो बात खत्म। तो कितना होगा? 11,570। सही है ये? 15 से 400 गया, एक बार कैलकुलेटर में कर लेते हैं, भरोसा नहीं है ना। 11570। ठीक है, क्लियर है। तो इसको माइनस कर देंगे, लेस प्रिंसिपल इन थर्ड 1157। तो अब कितना बच गया? 38298 से गया 11570, कितना बचा? 26728। ठीक है, 26728 बचा ईयर 3 के एंड में। अब ईयर 4 में हर को मैं अलग पेन से लिख रहा हूं ताकि तुमको थोड़ा क्लियर रहे। फर्स्ट ब्लैक से है, फिर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, सब अलग अलग से देखो। ठीक है, तो फोर्थ इंस्टॉलमेंट कितना इंटरेस्ट होगा? 2678 का 10%, 2672। 73 लिखने से चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, 72 लिख दिए हम लोग। ठीक है, तो कितना बचेगा? 15,400 से गया 2672। एक आधा रुपए में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, राउंड अप में। ठीक है, टेंशन मत लेना उसमें कुछ ज़्यादा। 12728। ठीक है, तो लेस करेंगे प्रिंसिपल इन फोर्थ 12728, कितना बचेगा? 14,000 बचा। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ इंस्टॉल। फिफ्थ इंस्टॉलमेंट 15,400 का। ठीक है, इंटरेस्ट कितना होगा? 1400। 14,000 का 10%, 1400। तो ये प्रिंसिपल कितना होगा? 14,000, क्योंकि 15,400 माइनस 1400। ठीक है, तो अगर ये 14,000 यहाँ से माइनस होता है तो लास्ट में क्या बचता है? नील। तो ईयर 5 के एंड में टोटल जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो नील हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पहला मेथड है जहाँ पे हमको क्या क्या दिया हुआ रहता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया रहता है, कैश प्राइस दिया हुआ रहता है,
और इंस्टॉलमेंट का डिटेल रहेगा। ठीक है, देखो अब अगर हम टोटल इंटरेस्ट को जोड़ेंगे, टोटल इंटरेस्ट कितना होगा जोड़ लेते हैं एक बार, और टोटल प्रिंसिपल कितना होगा। प्रिंसिपल तो टोटल 80,000 होगा, हमको पता है क्योंकि कैश प्राइस 80,000 था, तो प्रिंसिपल का टोटलिंग भी 80,000 होगा। तुम चेक कर सकते हो 2562 10518 11570 12728 और 14,000 प्लस करने से आएगा 80,000। ठीक है, इंटरेस्ट टोटल कितना हो रहा है देखते हैं। ईयर 1 में इंटरेस्ट कितना रहा 5838। ठीक है, ये ईयर 1 का इंटरेस्ट है। ईयर 2 में इंटरेस्ट रहा 4882 प्लस ईयर 3 में इंटरेस्ट रहा 3830 प्लस ईयर 4 में रहा 2672 प्लस और आखिरी में रहा 14। तो टोटल इंटरेस्ट जो गया वो गया 1862। क्लियर है इतना? तो देखो हम टोटल कितना पैसा दिए, थोड़ा और एनालिसिस कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, हम लोग डाउन पेमेंट दिए थे एक बार देखता हूँ 21622 का। ठीक है, इतना का डाउन पेमेंट दिए थे और हम 15,400 का इंस्टॉलमेंट दिए 5 बार। तो टोटल हम कितना पैसा दिए देखो, 15,400 दिए 5 बार, 15,400 इंटू 5 77,000 और 21622 टोटल हम दिए 98,622। ठीक है, तो टोटल हम कितना रुपए दिए 98,622। डाउन पेमेंट दिए 21622 का और 15,400 दिए 5 बार। ठीक है, तो ये जो 98,622 दिए हम लोग, उसमें से 80,000 उसका प्रिंसिपल है और 18,622 का उसमें इंटरेस्ट है। समझ में आया ना? टोटल 98,622 कैसे हुआ, 80,000 प्रिंसिपल और 18,622 का इंटरेस्ट। ठीक है, ये दोनों को जोड़ोगे तो ये किससे मैच करेगा, टोटल से मैच। क्लियर? तो ये हमारा केस नंबर 1 है। यहाँ पे कैश प्राइस, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इंस्टॉलमेंट्स दिया हुआ रहता है। आने वाले वीडियोस में हम और भी केसेस करेंगे, बुक में बहुत सारा केसेस दिया हुआ है, हम नेक्स्ट वीडियोस में न्यू केसेस कवर करेंगे। बाकी वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर से करना, कोई भी डाउट रह गया कमेंट करके मुझे बताओ, और कोई भी दिक्कत है कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तुम कमेंट में लिखो, मैं कमेंट पर्सनली पढ़ रहा हूँ, मैं हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। और वीडियो अगर पसंद आए तो एक कमेंट जरूर से करना, सबसे ज़्यादा मोटिवेट करता है जब मैं तुम लोगों का कमेंट देखता हूँ। तो थैंक यू एंड बाय बाय।